नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण और आप सुन रहे हैं इस सप्ताह के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। शुरू करने के पहले अभी तक जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह के पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 27 सितंबर, ऑप्शन सी है 19 जुलाई और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन के माध्यम से हमें दूसरे स्थानों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। विश्व पर्यटन मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन के वैश्विक महत्व को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत और ऑप्शन डी है श्रेयस अय्यर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली ने 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जारी मैच में इतिहास रच दिया। वे T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व क्रिकेट में कोहली ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान को सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। GI दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों के विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आमतौर पर यह दर्जा नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एयर मार्शल राम सिंह, ऑप्शन बी है एयर मार्शल राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है एयर मार्शल संदीप सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल PR चौधरी का स्थान लेंगे। चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें हाल ही में पदोन्नत कर नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को 22 दिसंबर 1983 को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन ए है 3,000 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 2,000 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 4,000 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 7,000 अरब डॉलर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2,000 अरब डॉलर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2,000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा है, जिस प्रकार से देश की इकोनॉमिक एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीज़ों को अपना रही है, उससे
कई नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। इसको देखते हुए भारत को न सिर्फ ज़्यादा संख्या में बल्कि अधिक बड़े बैंकों की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन के केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन सहित अन्य वर्चुअल करेंसी में किए गए सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। चीन ने अनाधिकृत डिजिटल मनी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। साल 2013 में चीनी बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस साल फिर रिमाइंडर जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकता है। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है? ऑप्शन ए है 267, ऑप्शन बी है 367, ऑप्शन सी है 117 और ऑप्शन डी है 407। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 267। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी है। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर देने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है पूर्णिमा तिवारी, ऑप्शन बी है कोमल तिवारी, ऑप्शन सी है मनोज अग्रवाल और ऑप्शन डी है प्रमोद सचदेवा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्णिमा तिवारी। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई है। 16वीं वार्षिक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से 10 दिसंबर तक केटोवाइस में किया जाएगा। इसका विषय इंटरनेट यूनाइटेड होगा। पूर्णिमा तिवारी उन 30 एम्बेसडर्स में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है बीआरबीएल बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आरबीएल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निजी क्षेत्र में ऋणदाता आरबीएल बैंक पर नियामकीय अनुपालन में खामियों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। आरबीएल बैंक के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय निर्देशों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था। इनमें सहकारी बैंक के नाम पर 5 बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रज्ञा ठाकुर, ऑप्शन बी है मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन सी है किरण खेर और ऑप्शन डी है नीमाबेन आचार्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नीमाबेन आचार्य। भाजपा की वरिष्ठ विधायक डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। वे गुजरात विधानसभा की पहले महिला अध्यक्ष बनी हैं।
राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है जोस बटलर, ऑप्शन बी है सैम ब्लिंक्स, ऑप्शन सी है मोइन अली और ऑप्शन डी है आदिल रशीद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोइन अली। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे 7 वर्षों से अपने देश के लिए टेस्ट खेल रहे थे। मोइन अली ने 7 साल पहले 12 जून 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया था। वह इंग्लैंड के लिए अब तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 2914 रन बनाए और 195 विकेट झटके। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 155 रन नवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए इटली। इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जबकि इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। इटली द्वारा इस मान्यता के साथ कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले भारतीय एक इतालवी ग्रीन पास प्राप्त करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 28 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 मार्च और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 28 सितंबर। पूरी दुनिया में हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत दुनिया में रेबीज के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित होने के बाद की गई है। विश्व रेबीज दिवस को मनाने का मकसद रेबीज पर जागरूकता फैलाने और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? ऑप्शन ए है 14 सितंबर 2021, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 2021, ऑप्शन सी है 24 सितंबर 2021 और ऑप्शन डी है 28 सितंबर 2021। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24 सितंबर 2021। भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रेस व्यक्ति के अनुसार नक्शा DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ड्रोन अर्थव्यवस्था में लगभग सभी क्षेत्रों को भारी लाभ प्रदान करते हैं। इनमें खनन, कृषि, निगरानी, बुनियादी ढांचा, परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा, भूस्थानिक मानचित्र और कानून प्रवर्तन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल में ही समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 26 सितंबर 2021 को एक जनमत संग्रह के आधार पर लगभग 2/3 बहुमत से समलैंगिक नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को वैध बनाने के लिए सहमत हो गया है।
इसके साथ ही स्विट्जरलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देशों में से एक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो काफ़ी ही फेमस व्यक्ति हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, ऑप्शन बी। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बवाल हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 12 अगस्त और ऑप्शन डी है 10 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 29 सितंबर। विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय मनुष्य शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यदि हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज के समय में लगातार नई प्रकार की बीमारियों और हमारी खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, जिससे हृदय को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 45। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 35। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 2021, ऑप्शन बी है 10 नवंबर 2021, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2021 और ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर 2021। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2021। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। DGCA द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिचालन व DGCA द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इससे पहले इस साल 30 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2022 तक, ऑप्शन बी है 31 जनवरी 2022 तक, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2022 तक और ऑप्शन डी है 1 सितंबर 2022 तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2022 तक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का अंदेशा है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, जिससे न सिर्फ सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन होगा बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मामलों का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है जॉर्डन हेंडरसन,
ऑप्शन बी है रोजर हंट, ऑप्शन सी है हैरी केन, ऑप्शन डी है रियो फर्डिनेंट। इसका करेक्ट जवाब है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोजर हंट। इंग्लैंड इंग्लैंड के विश्व विजेता फुटबॉलर रोजर हंट का निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लिवरपूल के दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वे 1964 और 1966 में लीग खिताब जीतने वाले लिवरपूल टीम का हिस्सा थे। रोजर हंट का जन्म 1938 में हुआ था। रोजर 1966 में वेस्ट जर्मनी को फाइनल में 4-2 से हराने वाले इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे। इंग्लैंड का यह इकलौता विश्व कप खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल तक के लिए पाबंदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य में पहले पामेटम का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें ताड़ के 110 प्रजातियां शामिल है। यह 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से होंगसेंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 28 सितंबर 2021 को अपने पूर्वी तट से होंगसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह नवीनतम लॉन्च सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण है। हाइपरसोनिक मिसाइल अगली पीढ़ी की नवीनतम युद्ध तकनीकों में से एक है, जिसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसी सैन्य शक्तियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2021 निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 10 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन सी है 20 सितंबर और ऑप्शन डी है 30 सितंबर। इसका करेक्ट जवाब है 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में अलग अलग सरकारें समुद्री दिवस मनाने के लिए सटीक दिन चुनती है। हालांकि यह आमतौर पर सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान और इसी माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2021 इस बार 30 सितंबर को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योग तथा शिपिंग सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 250। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 100। लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। यह रूसी ग्रैंड फिक्स सीजन में हैमिल्टन की 5वीं जीत है और जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड फिक्स के बाद
उनकी पहली जीत है। 2021 रूसी ग्रैंड फिक्स F1 रेस एक फार्मूला 1 रेस है जो 26 सितंबर 2021 को सोची ऑटोड्रोम में आयोजित की गई थी। यह 2021 की रूसी ग्रैंड फिक्स F1 रेस की 15वीं रेस थी। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने यह रेस जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोंदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? ऑप्शन ए है ट्यूनीशिया, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है ईरान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की अध्यापिका नजला बोंदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को नामित किया है। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में लेने के बाद से देश में प्रधानमंत्री पद रिक्त था। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा कि नई सरकार का मुख्य उद्देश्य कई सरकारी संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी 2022, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2022, ऑप्शन सी है 31 मार्च 2022 और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 2022। इसका करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2022। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंधक निदेशक के पद पर डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्र ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी। मंगू सिंह का प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यकाल इस महीने 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। अब वे 31 मार्च 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। ग्रीस और फ्रांस ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सौदे में तुर्की के साथ बार बार तनाव के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीति के तहत 3 फ्रांसीसी युद्धपोतों को खरीदने का ग्रीस का निर्णय शामिल है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी आपसी हितों के आधार पर रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में उनके बीच सहयोग को बढ़ाएगी। तो ये थे इस सप्ताह के मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह आज के ही दिन। थैंक यू।